बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल के सामने मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं इसके हवाले से सदीक जान बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही अहम मामले के ऊपर बात होगी। इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में लैंड कर चुके हैं और शुनीद ये है, ऐलान ये किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला करेंगे। अगले 48 घंटे इस हवाले से क्यों अहम हैं। 19 तारीख़ तक शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में मौजूद रहना है। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क चले जाएंगे और उससे पहले यानी कि अगले 48 से 72 घंटों में मुबैना तौर पर कहना यह है नून लीग का कि वो फ़ैसला कर लेंगे और नवाज़ शरीफ ये फ़ैसला करेंगे। इसमें पसे पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, सदीक जान से बात करेंगे। पहले आप गालिबन आई थिंक यू वांटेड टू टॉक। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है इमरान रियाज खान साहब का, और इमरान रियाज खान साहब खुद मौजूद रहे हैं। और आज भी इतवार का दिन क्योंकि शुरू हो चुका है, तो आज इमरान रियाज खान साहब 3 बजे आएंगे, हम ज़रा जल्दी आ जाएंगे, हमारी टीम बाकी मौजूद रहेगी। और यहाँ पर लोग आज बड़ी तादाद में आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें डोनेट की। और अभी हमने एक ट्रक रवाना करना था, लेकिन अब हमने ये फैसला किया कल एक साथ ही हम 2 या 3 ट्रक जो बनेंगे वो इंशाल्लाह यहाँ से रवाना करेंगे। लेकिन एक वतीरा जिसको मैं पॉइंट आउट कर दूँ सदीक जान, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा यहाँ पे क्या मामलात चल रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में आपको याद होगा जब आया था तो मास्क कितने में मिल रहा था, सैनिटाइज़र कितने में मिल रहा था, जो इक्विपमेंट, जो ऐसी चीज़ जो कोरोना वायरस के लिए फ़ायदेमंद गिनवाई गई वो शॉर्ट हो गई, वो महंगी कर दी गई। और अब पता ये चल रहा है कि जो ट्रक हैं वो ले जाने के लिए पहले जो नॉर्मल रेट होता था उससे 2 गुना 3 गुना लोग मांग रहे हैं। हालांकि ये सामान जो है वो इमदादी सामान के तौर पर भिजवाया जा रहा है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो ये एक वतीरा है जिसको मेरा ख्याल है कॉल आउट करने की ज़रूरत है। सदीक जान साहब, आर्मी चीफ़ की तैनाती, सितंबर का महीना वैसे भी आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि कितना अहम है, बड़ा डिसाइसिव फेस है। ये जो इम्प्रेशन है खुर्रम दस्तगीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाना कि नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला करना है, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि मुंतखब वज़ीर आज़म का काम है इस वक्त, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं तो उन्होंने करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है। ये तो कन्फ्रंटेशन है कि वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ फ़ैसला करेगा आर्मी चीफ़ कौन होगा। देखिए, ये बात करके नून लीग अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ही रही है, लेकिन अपनी मुश्किलात के साथ साथ ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करी, फ़ौज के इदारे के लिए मुश्किलात पैदा करी। क्यों? अपने लिए तो कम कर रहे हैं, क्योंकि देखें इस वक्त मरीम नवाज़ साहब ये चाहती हैं, उनका ग्रुप ये चाहता है कि मैसेज यही जाए कि जिस नवाज़ शरीफ को आपने नाअहल किया, जिस नवाज़ शरीफ को आपने सियासत से बाहर कर दिया, जिस नवाज़ शरीफ को आपने कहा कि वो सदर नहीं बन सकते पार्टी के, आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फैसला होता है डेफिनेटली वो आर्मी चीफ़ की तकर्री का फैसला होता है, वो नवाज़ शरीफ ने करना है। तो वो अपनी ज़रा वो दिखाने के लिए कि नवाज़ शरीफ की रैली में दिखाने के लिए, लेकिन फ़ौज को इसलिए मुश्किल होगी। और जब फ़ौज मुश्किल में आती है तो उसका ज़ाहिर है हीट इन तक पहुँचेगी कि देखें पहले ही इस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान तो कह रहे थे कि ये कैसे फ़ैसला करेंगे जरदारी और शहबाज शरीफ ये मिल के, लेकिन अब जब बराह रास्त नवाज़ शरीफ की बात है तो ये बहुत संगीन बात है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जिसके लिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो पाकिस्तान की किसी अदालत में उसका वकील पेश नहीं हो सकता जब तक वो आगे सरेंडर ना करे, जिसकी टीवी अपीयरेंस के ऊपर पाबंदी है कानून के मुताबिक। अब हो रही है, पता नहीं कुछ लोगों को सूट करता तो हो रही है, वरना कानून के मुताबिक उनकी अपीयरेंस नहीं हो सकती। एक ऐसा शख्स जो इश्तिहारी है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जिसने पाकिस्तान के इदारों के बारे में जो गुफ्तगू की, मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से जो बातें करते रहे, फ़ौज बतौर इदारा जो बातें करते रहे, उनका एक खिताब था जिसमें वो जो एक तज़हीक का मेज़ उसमें कहा जाता है कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें। ये नवाज़ शरीफ ने अपनी एक तकरीर में ये बात कही, ये जो उसकी आखिरी तकरीर थी कि ये वतन तुम्हारा है यानी फ़ौजियों का है, हमें खामखा इसमें, ये बात उन्होंने की थी। यानी इस हद तक फ़ौज को बतौर इदारा उन्होंने टारगेट किया है। अब देखें, ये जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि अगले 48 से 72 घंटों में आर्मी चीफ़ के हवाले से फ़ैसला हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। नहीं, अब ये हम सबको मालूम है कि इसके हवाले से फ़ैसला हो जाएगा, ये ऐसा कहना जो है वो कबलज़ वक्त है। लेकिन ये इम्प्रेशन दिया जाना कि नवाज़ शरीफ फ़ैसला करेंगे शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और लंदन रुकने का मकसद, तारिक अज़ीज़ साहब ने पहले ये ट्वीट आपको याद है ज़राए से किया था और ख़बर वहाँ से वो हुई थी कि फ़ाइनल और हतमी फ़ैसला जो है वो नवाज़ शरीफ की मुशावरत से होगा, नवाज़ शरीफ के कहने पर होगा, शहबाज शरीफ की लंदन मौजूदगी के दौरान होगा। तो ये ज़ाहिर है कि इस हवाले से फिर बात। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखें, एक तो ये 48 से 72 घंटों में फ़ैसला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक यहाँ पे पाकिस्तान में माहौल बना दिया गया। इसलिए नहीं है कि अगर ये फ़ैसला किसी हद तक कोई डिस्कशन होती भी है और फैसला हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता वो अनाउंस करेंगे ये फ़ैसला। ठीक है, इस वक्त
दोनों चीज़ें अनाउंस करना ना उनके लिए मुश्किल है। मसलन अगर वो फैसला करते हैं और वो फैसला करते हैं कि हमें एक्सटेंशन देनी है, मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे वो अनाउंस करेंगे, या वो ये ऐलान करते हैं कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फ़ौज के लिए बतौर इदारा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये कहकर कि एक इश्तिहारी ज़ाब्ता मुजरिम जो पाकिस्तान के इदारों से मतलूब है, जो भागा हुआ है, वो फैसला करेगा, फ़ौज को मुश्किल में डाल रहे हैं। और नून लीग देखें, जब से इमरान खान साहब ने ये बात कही है, नून लीग के किसी रहनुमा ने कैटेगोरिकल बात नहीं की, बल्कि मैं कल सुन रहा था, क्योंकि अब तारीख चेंज हो गई तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, कैटेगोरिकल वो कहीं नहीं कहा उन्होंने कि एक्सटेंशन होगी या नहीं तकरीरी होगी। अच्छा, फिर इसी तरह से आप शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने सिर्फ ये बात किया है कि मुल्क के मफाद में नहीं, इदारे के मफाद में एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटेंशन में और मौखर करने में भी एक फ़र्क है। एक्सटेंशन से मुराद, जो एक एक्सटेंशन का लफ्ज़ जैसे ही आता है जहन में तो आता है कि जनाब एक्सटेंशन से मुराद ये है कि साल की या 2 साल की एक्सटेंशन नहीं। आप इमरान खान कह रहे हैं इसको मौखर कर दें 2, 4, 5 माह के लिए। अच्छा, इसको आप एक्सटेंशन का नाम दें, मौखर करना कहें, जो भी आप इसको नाम दें वो आप टेक्निकली दे सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ईसा नकवी साहब, नून लीग के लिए जो मसला है, और पहले फ़ौज के लिए बात कर लेते हैं कि अगर ये तकर्री करते हैं और नया आर्मी चीफ अपनी अपॉइंटमेंट के साथ ही मुतनाज़ हो जाता है, 3 साल तक वो मुतनाज़ रहेगा, तो फ़ौज के लिए भी मसला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, और नून लीग का जो मसला है वो ये है कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जो तोसी है वो कहीं पे भी ज़ेर गौर नहीं है, तो उससे ये हुआ कि नून लीग जो शबाशी ग्रुप है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शाहिद खान अब्बासी की ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। अभी तक सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ख्वाजा आसिफ की जो आपने मेंशन की, जिसमें वो एक्सटेंशन के हवाले से, तकर्रुरी के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ में वो ये तासुर भी दे रहे हैं कि बातचीत तहरीक इंसाफ के साथ, सब के साथ बैठने के लिए, इसी किस्म का तासुर जो है वो आपके सामने एग्जैक्टली आया जब कामरान खान को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये जो पस पर्दा, ये जो मैसेजिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि बात तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रही है? इस पे मैं बताता हूँ इस पे क्या है। इमरान खान क्या कह रहे हैं, और ये बड़ी वाज़ेह बात है, यानी इसमें कोई अबहाम नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इनके साथ बैठने को, मैं यानी मेरी पार्टी इनके साथ बात करने को तैयार है, बैठने को तैयार है। कब? इलेक्शन की अनाउंसमेंट। कैसे? कि ये अनाउंस करते हैं कि जनाब हम जनवरी के 1 दिसंबर, मिसाल दे रहा हूँ, 1 दिसंबर को असम्बली तोड़ देंगे, ठीक है। ओह, अब बातचीत शुरू होगी। क्या बातचीत शुरू होगी? कैसे कराने हैं भाई, निगरान सेटअप कौन होगा, ओवरसीज ने वोट देना है कि नहीं देना, वो तो खैर नहीं होना है होगा, कि नहीं होना, ईवीएम भी नहीं होगा, ओवरसीज का वोट भी नहीं होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहेगा, वो भी नहीं हटने वाला। नून लीग तो कभी भी इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाएगी ना, और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे? नहीं, मुज़ाकरात मैं बताता हूँ ना, ओवरसीज का वोट नहीं होगा, ईवीएम नहीं होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही होगा। इमरान खान जोर पूरा लगाएंगे लेकिन ये नहीं हट सकते ना। उसकी वजह यह है कि उनको हटाने का तरीका यह है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जो कि नामुमकिन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फैसल साहब बैठे हैं, तो नहीं हट सकते वो, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मुज़ाकरात होंगे इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर, असम्बलियाँ तोड़ने पर, क्योंकि पंजाब असम्बली तो इमरान खान ने तोड़नी है, और साथ ही निगरान हुकूमत पर, मेन निगरान हुकूमत पर तो उसके लिए तो अपोजिशन लीडर ही नहीं है आपके पास जो तहरीक इंसाफ का हो। तो क्या ये ऑप्शन है कि ये लोग असम्बलियों में वापस जाएं, क्योंकि इस्तीफे तो इनके एक्सेप्ट नहीं? अच्छा, ये जा सकते हैं, ये बिल्कुल जा सकते हैं वापस। और अगर ना भी जाएं, जाके अपोजिशन लीडर नॉमिनेट हो एक बंदा, और वो उस इख्तियार के तहत अपना जो नाम भेजा जाते हैं, जो मुशावरत का अमल होता है, कायदे ऐवान जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर लगाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बिल्कुल ये असम्बली में वापस जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कह दूँ, तहरीक इंसाफ ना भी जाए तहरीक इंसाफ असम्बली, रियाज उनकी मर्जी का नाम भेजेंगे? नहीं, फिर भी तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी। आप कैसे एक इतनी बड़ी पार्टी को आप जो है वो उसकी मुशावरत के बगैर लगा सकते हैं? निगरान सेटअप नहीं हो सकता। और अगली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ तो मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब जिन पे ईमान है नून लीग वालों को, कि बड़े इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर भी इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि बताएं सर आप किसको चाहते हैं। तो जहाँ पे इमरान खान को आर्मी वज़ीर-ए-आज़म ना होते हुए भी आर्मी चीफ के ऊपर उसको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है बकौल नजम सेठी के, तो वहाँ पे निगरान सेटअप उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे आ सकता है। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ कि ये जो मुशावरत शुरू हो रही है लंदन में नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, फ़ैसला हो भी गया तो अनाउंस नहीं करेंगे, और अभी फ़ैसले पे पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन ये ख़बर देकर खुर्रम दस्तगीर ने फ़ौज के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। अब फ़ौज पे अवाम का एक गम गुस्सा सामने आ रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि यार वो मुजरिम बैठ के आर्मी चीफ लगाएगा। तो अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया कि हुकूमत आर्मी चीफ लगाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ,
बहुत मुश्किल हो गया है नून लीग के लिए। एक इनके लीडर की हमाकत की वजह से नून लीग के लिए आर्मी चीफ लगाना मुश्किल हो गया है। अब मेरा ख्याल है कि सूट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को यही करता है कि बाजवा साहब कंटिन्यू करें, इलेक्शन हो, नई हुकूमत आके आर्मी चीफ लगाए। बहरहाल इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है, इस मामले पर जाहिर है कि ये सबको मालूम है। इसको कोई लिखाई में सामने आना ये बात ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो भी फ़ैसले कर रही है, ये जितना मर्ज़ी कहें कि मियाँ साहब जो है वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे, या मरीम साहिबा कहें कि मैं ओन नहीं करती उन फ़ैसलों को जब कीमत बढ़ाई जाती है। जब आप ये फ़ैसला करते हैं, सबको मालूम है कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उनकी बेटी हैं, वो उनकी मर्ज़ी मंशा शामिल होती है और आर्मी चीफ़ की तैनाती भी उसी हिसाब से होनी थी। लेकिन इसको अनाउंस करना कि वो करेंगे, इसकी एक बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन है। और यहाँ पर हम इस गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं। और अपने चैनल के ऊपर मैं आपको ये बता दूँ कि जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं मियाँ साहब, उसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम डिटेल है। उनकी तकरीर की तैयारी का जो ड्राफ्ट कुछ लोगों की नज़र से गुज़रा है, उसमें क्या गुफ्तगू होने जा रही है, क्या मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा। मुझर सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।